फल को ला करके दूर से ही अपनी पत्नी को पुकारा, अरे धुंधुली सुनती हो। धुंधुली निकल करके बाहर आई, पति के हाथ में फल को देखा, मुख में जल आ गया, वाह कितना श्रेष्ठ फल है, कहीं मुझे खाने को प्राप्त हो। लेकिन जब ब्राह्मण ने कहा कि देवी आपके ही लिए है, समझ जानती हो इसका गुण क्या है, प्रभाव क्या है, ये मुझे एक ऋषि ने दिया है और इस फल का आप भक्षण करेंगी तो फल भक्षण गर्भः स्यात्, गर्भ को धारण कर लोगी और गर्भ जब आ जाएगा तो समय आने पर पुत्र का जन्म होगा। आपको माताजी मुझको पिताजी कह करके पुकारेगा, आंगन बालक की किलकारियों से गूंज जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ब्राह्मणी ने जैसे ही सुना, ब्राह्मण ने कहा देवी 1 वर्ष तक इस फल को खा करके नियम का पालन करना होगा, झूठ नहीं बोलना, बार बार भोजन नहीं करना और दिन में सोना मत, किसी की बुराई मत करना, सत्य का आचरण करना, तो एक श्रेष्ठ पुत्र की माता तुम बन जाओगी। जैसे ही कहा, धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन फल लेने के पश्चात मन में विचार किया क्या करूं, तो पड़ोसिन को बुलाया, एक सखी थी उसकी। आत्मदेव ब्राह्मण तो फल देकर के ठाकुर जी के देवालय में जाके भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान का अनुनय विनय करने लगे, कृतज्ञता जताने लगे। लेकिन ब्राह्मणी ने एक अपनी सखी को बुलाया और कहा कि अरे बहन, ये बताओ क्या फल से संतान हो सकती है? तो उसने कहा कि क्यों नहीं, हमने सुना है कि पूर्व में जो जरासंध का जन्म हुआ था 2 माताओं के गर्भ से, वो फल से ही हुआ था। और एक और क्या, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई तो खीर से पैदा हुए, तो फल से यदि संतान हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। तब तो धुंधली ने कहा कि मैं इस फल को नहीं खाऊं, क्यों? बोले फल भक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता, यदि फल को खाऊंगी तो गर्भ आएगा, गर्भ से उदर की वृद्धि होगी और जो भोजन का स्थान है वो संतान घेर लेगी। जब संतान से वो स्थान घिर जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम होगा तो कम भोजन के कारण मैं दुबली पतली हो जाऊंगी, फिर घर का कार्य कैसे करूंगी। मान लीजिए कहीं ये भी सब चलता रहा। सुना है कि कभी कभी नगर ग्राम में आग लग जाती है, डाकू चोर गिर पड़ते हैं तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं बड़े उदर के कारण भाग भी नहीं पाऊंगी। पलायेत गर्भणी कथम, फिर विचार करती है कहीं ऐसा नहीं हुआ तो पुत्र को जन्म देने का जो कष्ट है, जो वेदना है, सुकुमारी कथम सहे, मैंने तो कभी दुख देखा ही नहीं है। और सुना जाता है कि संतान को जन्म देने की भयंकर पीड़ा होती है, उस पीड़ा को मैं कैसे सह पाऊंगी। मान लीजिए जन्म भी संतान को दे दिया तो लालने पालने दुखम, उसके लालन पालन में भी बहुत दुख होता है, कब तक उसका लालन पालन करके बड़ा होगा। और मैं तो ये समझती हूँ क्या कि बंध्या बा विधवा नारी सुखनी चेती में मति, मेरी बुद्धि तो कहती है कि या तो स्त्री बांझ रहे अथवा उसका पति समाप्त हो जाए, विधवा हो जाए, तो उसे संतान होगी ही नहीं। इस प्रकार का कुतर्क करके उसने फल नहीं खाया और वो फल 5 गऊ को खिला दिया और स्वयं झूठा कह दिया कि मैंने फल भक्षण कर लिया। ऐसे करके करीब 1.5 महीने का समय बीत गया। एक दिन उसकी छोटी बहन आई और उसने आकर के अपनी बड़ी बहन को चिंतित देखा तो चिंता का कारण पूछा। तब उसने कहा कि मैंने झूठा ये कह दिया कि फल खा लिया, फल तो गऊ को खिलाया। अब समय आने पर संतान नहीं हुई तो संसार मेरी हंसी करेगा। तब उसकी बहन ने कहा चिंता मत करो, मेरे कई बेटे हैं और इस समय 1-2 महीने का गर्भ भी मैं धारण कर चुकी हूँ। इस गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम अपना पुत्र कह करके उसको संसार में ख्यापित कर देना और मेरे पति को धन दे देना, तो मेरे पति किसी से कहेंगे नहीं, वो बालक तुम्हारा हो जाएगा। तब तो वो चिंता मुक्त होकर जीवन जीने लगी। समय आया, उसकी बहन को बेटा हुआ। वही बेटा रात्रि के अंधेरे में अपने पति के द्वारा धन के लोभ में उसने भेज दिया और बहुत सारा धन लेकर के पुत्र को देकर के वो तो चला गया। धुंधली ने प्रातः अपने पति को कहा कि मेरे गर्भ से देखो कैसा सुंदर पुत्र हुआ।
आत्मदेव को ऋषि के फल पर भरोसा था, इसलिए किसी प्रकार से दाई माई की आवश्यकता न पड़ने पर, उदर वृद्धि न होने पर भी आत्मदेव ने उस पुत्र को सत्य माना कि ये मेरी पत्नी ने ही जन्म दिया है। ऐसा मान करके महाराज उसके जातकर्म संस्कार किए और समय आने पर उसका नामकरण करने को उद्यत हुए। तो धुंधली ने कहा कि सुनो, इसका नाम तो मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं तो चाहता था कि मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम परमात्मदेव रखूं, लेकिन धुंधली ने अपने नाम से मिला के नाम रख दिया। ठीक है, ब्राह्मण ने ज्यादा कुछ कहा नहीं। समय बीतता गया, 1 महीने का समय बीता है कि एक बालक गऊ के गर्भ से जन्मा, बछड़ा नहीं बालक जन्मा। केवल कान गाय जैसे हैं और पूरा शरीर मनुष्य का है। गाय के गर्भ से जन्मे हुए बालक को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और गोकर्ण जी को देखा है तो आत्मदेव की बड़ाई करने लगे। देखो तो ये कितना भाग्यशाली ब्राह्मण है कि कहां तो इसकी पत्नी कोई पुत्र नहीं था, पत्नी को भी बेटा हो गया और गौ के गर्भ से भी बेटे का ही जन्म हुआ। आनंद होने लगा पुत्रों के जन्म को पाकर के। अब तो इन्होंने गौ के पुत्र का भी संस्कार किया और उनका नामकरण किया। तो कहा कि जब मेरी पत्नी ने मेरे पुत्र का नामकरण मुझे नहीं करने दिया, अपने नाम से मिला के नाम रखा, तो इस बालक का भी नाम मैं उसकी माँ के अनुसार ही रखूं। तो गोकर्ण, गाय जैसे कान होने के कारण उनका नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। दोनों को लालन पालन करके जब पढ़ने योग्य हुए तो पढ़ाया लिखाया, दोनों को वेद विद्या का अध्ययन कराया। लेकिन महाराज धुंधकारी के हृदय में कोई भी वेद शास्त्र की बात टिकती नहीं थी और गोकर्ण जी उच्च कोटि के पंडित बन गए। विचार कीजिए, एक ऋषि का प्रसाद जीवन में क्या प्रसन्नता दे गया। भगवत कृपा से जीवन में कभी किसी महापुरुष से समागम हो तो उसके प्रसाद को प्राप्त करें और प्रसाद जीवन में मिल जाए तो उस प्रसाद को माथे से लगा करके उसे धारण करेंगे तो जीवन को धन्य कर देगा। प्रसाद शब्द का अर्थ ही प्रसादस्तु प्रसन्नता, जिसको प्राप्त करने से जीवन प्रसन्नता से युक्त हो जाए उसे प्रसाद कहते हैं। और ऋषि से मिला हुआ जो फल प्रसाद था वो ब्राह्मणी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया। फिर भी ऋषि के उस प्रसाद से आज गोकर्ण की उत्पत्ति हुई। और गोकर्ण किसे कहते हैं? एक तो गाय जैसे कान वाले को गोकर्ण कहते हैं, एक गो कहते हैं इंद्रियों को। इंद्रियों में कान रूपी इंद्रिय का नाम गो है। गो माने इंद्रिय और कर्ण माने कान। कान रूपी इंद्रिय के द्वारा जो सत्संग रूपी फल ऋषियों से मिलता है, महापुरुषों से मिलता है, उसको प्राप्त करके जीवन प्रसन्नता से युक्त हो जाता है। ये कथा के प्रसंग का संकेत है और वो आप प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही महाराज वो दोनों को पाल पोस करके बड़ा किया, दोनों को पढ़ाया लिखाया, तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी तो उच्च कोटि के पंडित हो गए। और धुंधकारी महाखला। देखिए, कभी कोई माता बहन अपने पति से कपट करती है, ये धुंधली ने कपट किया। फल खाया नहीं, गाय को खिलाया, झूठ बोल दिया मैंने फल खाया। और जब उसकी बहन ने आकर के वो रातों रात बेटे को भिजवा दिया तो दूसरे के बेटे को अपना बेटा ख्यापित करके पति तक को उस भेद को नहीं बताया। उसका परिणाम माता सती ने एक बार भगवान शिव से झूठ बोला था। राम जी की परीक्षा थी सीता का वेश बना करके, और जब लौट करके आई भगवान राम जी का प्रभाव देखा। यत्र तत्र सर्वत्र सीताराम सीताराम ही दिखाई देते हैं।